नमः शिवाय। आपको और आपके अंदर के शिवत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष का अपना ही एक अलग महत्व है। 10 सितंबर से 25 सितंबर तक जो पितृपक्ष हैं वो हमारे पूर्वजों को समर्पित रहता है। चलिए हम बात करते हैं कि जो पितृपक्ष है वो क्यों मनाया जाता है, इसका अपना महत्व क्या है। जो हमें शरीर मिला है वो हमारे माता पिता से, और हमारे माता पिता को जो शरीर मिला है वो उनके माता पिता से मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम हमारे माता पिता से, हमारे पूर्वजों से जुड़े हुए हैं। यदि वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। आपने कभी देखा है कि जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा नाक, कान, कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, कलर हो गया, हमारे दादा से, नाना से या परदादा से मिलता है, हम आवाज़ भी वैसा है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे डीएनए में जो गुण होता है, करैक्टर्स होता है, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, साइंटिफिकली प्रूव भी है। तो जो उसके गुण और कर्म भी, उसके बैड कर्म, ठीक है, उसकी अवस्थाएं भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रखता है। जब परिवार का कोई व्यक्ति, जब आपके पूर्वज कोई अंत समय में बहुत ही दुख और पीड़ा में शरीर छोड़ता है और वो कर्स करते हुए जाता है, तो उसका कर्स आने वाली 7 पीढ़ियों तक चलती है। और उस कर्स का प्रभाव ऐसा होता है कि वो हमारे फाइनेंस में, एजुकेशन में, हेल्थ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। We do lot of efforts but we cannot achieve a goal, okay, or target। तो इतने एफर्ट्स करने के बाद भी हमें वो गोल अचीव नहीं होता। तो टैलेंटेड होते हैं बट कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाता है, हर्डल्स आ जाता है। तो एक कारण ये भी होता है जिसे हम पितृ दोष कहते हैं। और जो हमारे से पहले जो 7 पीढ़ियाँ जो चली गई है इस पृथ्वी की छोड़ के, वो 7 पीढ़ियाँ हमसे जुड़ी रहती है। यदि हमारा कोई भी पितृ पूर्वज डार्कर डायमेंशन में है, डार्कर डायमेंशन इट मीन्स वो असेंशन नहीं हुआ है, उनका मुक्ति नहीं हुआ है। यदि हमारे से 7 पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति पीड़ा में है, डार्क डायमेंशन में है, तो उसके दर्द का 1% अंश हमें भोगना पड़ता है। भारतीय संस्कृति में श्राद्ध और तर्पण का अपना महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध तर्पण से क्या होता है? श्राद्ध और तर्पण से ये होता है कि जो आपके पूर्वज डार्क डायमेंशन में हैं वो सिर्फ शांत होते हैं। आप गया जी जाते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण होते हैं, बट एसेंशन सिर्फ साधनाओं से, दिव्य शक्तियों के प्रभाव से होता है। वो उच्च आयाम, वो उच्च लोगों को प्रस्थान आपके दिव्य साधनाओं से ही होता है। उनको मुक्ति मिल पाती है। ये आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें मुक्त कराएं। जो आपका शरीर है, जो आपके पास संपदा है, नॉलेज है, वो आपके पूर्वजों का ही है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें मुक्त कराएं। और मैं आपको ऐसे कुछ उपाय दूंगा जो मैं जानता हूँ, कैसे हम अपने पूर्वजों को डार्क डायमेंशन से निकाल सकें, उनके मुक्ति की ओर ले जा सकें। और कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिसे आप पेड करके ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें मैं भी पेड करके ही लिया था और कुछ फ्री में लिया था, तो मैं इनको फ्री में दे दूंगा आपको। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन जो 15 दिन हैं श्राद्ध पक्ष का, उसमें अपने पूर्वजों को याद करें। कम से कम आप जो भारतीय संस्कृति में
जो तर्पण की विधि है उसे करें। आप यदि साधना नहीं कर सकते तो उन्हें कम से कम शांत रखें। साधना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उन्हें मुक्त कराने के लिए। जब तक वो मुक्त नहीं होंगे तब तक की आपकी उन्नति रुकी रहेगी, या कोई ना कोई परेशानियां आपके परिवार में आते रहेंगी। सो आप कृपया जो भारतीय संस्कृति है उसको समझे। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो जितने भी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बेमतलब का बना दिया गया है। तो इन चीज़ों को आप जानें, उनको करें, उनका महत्व जानें। ओके, थैंक यू। जय श्री राम।